हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया हैं और सब बढ़िया है। हम बढ़ते हैं हम आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यस, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 बोलता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि इन द बटन सेल वाइडली यूज्ड इन वॉच अदर डिवाइस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ओके, मतलब क्या कह रहा है कि बटन सेल हम यूज़ करते हैं वाइडली इन वॉचेस और दूसरी डिवाइस में, उसमें जो रिएक्शन होती है कुछ इस तरीके से होती है और हमें निकालना है डेल्टा जी नॉट और ई नॉट। सिंपल, बहुत ही सिंपल। कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे। पहला फॉर्मूला ई नोट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, डेल्टा जी नोट निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस एफ एन एफ ई नोट सेल, ऑफ कोर्स यही है, ई नोट सेल यही है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले यूज होंगे और हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। ई नोट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पहले हमें ई नोट निकालना होगा, उसके बाद ही हम डेल्टा जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पर उससे भी पहले हम थोड़ा रिएक्शन को खोल के देख लेते, खोल खाल के अच्छे से पढ़ के देख लेते रिएक्शन बोल क्या रही है। ठीक है, देखो पहले रिएक्शन ही देखो कि जेड एन जो हो रहा है जेड एन टू प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। ठीक है, और जो ए जी टू ओ है वो ए जी में कन्वर्ट हो रहा है, जो ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि ना, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ए जी, ध्यान से देखना, ये -2 होता है, ये -2 है, ये +2 है। याद रखना ये न्यूट्रल नहीं है यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे Ag+2 है और ये +2 है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है। और ये Ag+2 मीन्स नहीं, Ag+2 नहीं है, Ag+ है, सिंपल। तो यहाँ पे दो Ag है ना, तो दोनों को मिला के +2 का चार्ज हो जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे जरा आधा आधा करके देख लेते रिएक्शन को पूरा। ठीक है, यहाँ देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी, दोनों में से ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। देखो जरा ध्यान से, अगर आप देखोगे जिंक को, तो जिंक क्या हो रहा है हमारा, जेड एन से जेड एन टू प्लस बन रहा है, राइट। समझ गए। अब दूसरा रिडक्शन देखोगे, रिडक्शन रिएक्शन में क्या हो रहा है हमारा, ध्यान से देखना, जो Ag+ है वो Ag में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे जो Ag है वो Ag+ है, ध्यान रखना, Ag+ है ये, Ag नहीं है, सिंपल न्यूट्रल नहीं है, वो Ag+ है, ऑक्सीजन के साथ है वो। ठीक है, अब देखो इधर फिर से क्या करने वाले, चार्ज देखने वाले दोनों तरफ। यहाँ दोनों तरफ देखो, एक साइड +2 एक साइड 0, चार्ज न्यूट्रल करने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा मैं, +2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी देखो सिल्वर के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, हो गया न्यूट्रल दोनों तरफ चार्ज। नाउ अब ऊपर नीचे करेंगे हम सेम चार्ज। अब इन दोनों में देखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पे 1 है, दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करूँगा मैं, सिंपली यहाँ पे 2 से 2 कर दूंगा। हो गया, हो गया पूरा रिएक्शन हमारा। इसको अगर आप मैच करोगे एक्चुअल रिएक्शन जो हो रही है हमारी ऊपर, तो देखोगे यहाँ पे भी जेड एन वन है, वन है, यहाँ पे भी जेड एन वन है, वन है, यहाँ पे 2 Ag, यहाँ पे 2 Ag है, यहाँ पे 2 Ag, यहाँ पे 2 Ag है। क्लियर, चार्ज भी ओवरऑल सेम अब दोनों तरफ। नाउ अब बढ़ते जरा हम ई नोट की तरफ। ई नोट में, ई नोट का फॉर्मूला, ई नोट ई नोट ई नोट ई नोट, ई नोट से समझ लेना मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ही बात कर रहा हूँ। ई नोट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ई नोट ऑफ कैथोड, ओके, माइनस ई नोट ऑफ एनोड। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मैंने पहले ही बताया कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो किस कौन से सेल में होती है, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ पे होगी, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जो सेल में, वो जो सेल होगा, ठीक है, वो एनोड कहलाएगा। उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रोड होगा, वो क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ, समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन जिस सेल में हो रही होगी, उस सेल में जो इलेक्ट्रोड होगा, उस इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे एनोड। और जिस सेल में रिडक्शन हो रहा होगा, इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड होगा उसको हम कहेंगे कैथोड। समझ गए, समझ गए, क्लियर ना। मैंने पहले ही लिखा हुआ आपके क्वेश्चन से गिवन नहीं है, आई डोंट नो क्यों नहीं गिवन है, पर ये चीज़ गिवन होगी, टेंशन मत लो, आपको ये चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया। जो जिंक है उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है 0.76 और जो Ag है उसका होता है 0.344। तो सिंपली वैल्यू पुट करके हम ई नोट सेल निकाल सकते हैं। सिंपल वैल्यू पुट करनी है, 7.344 माइनस 0.76, ठीक है,
एक और चीज़, ये हमारा जो आयरन का ये होता है ये नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर ये नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा? 0.344 ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे आप इसे प्लस करो क्या आ जाएगा? 1.104 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से आपका ई नोट आ चुका है। आपको क्या निकालना था? एक ई नोट निकालना था इधर, राइट? ई नोट निकालना था। ई नोट कितना आ गया? 1.104। एक क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, आधा क्वेश्चन हो गया। आधा दूसरा आधा और करना है। उसमें क्या करना है? डेल्टा जी निकालना है। क्या निकालना है? डेल्टा जी निकालना है। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है? -NF ई नोट सेल। सेल मत लिखो, ई नोट से समझ जाओ, ई नोट लिख रहा हूँ उसमें। ठीक है ना। एन की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन द रिएक्शन या इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, राइट? तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 2 इंटू फराडे। फराडे की वैल्यू क्या होती है? एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है? 96487। बट हम यूज़ क्या करते हैं? 96500। जस्ट इजी कैलकुलेशन के लिए। अदरवाइज करेक्ट वैल्यू कोई पूछेगा तो वो ये होगी 96487। ठीक है, यहाँ पे मैं 96500 ही यूज़ करने वाला हूँ, जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन और कुछ नहीं। इंटू 1.104 जूल। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे इसका आंसर आ जाएगा -2.13 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, क्या निकालना था आपको? आपको निकालना था ई नोट, जिसकी वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 1.104। और दूसरा आपको निकालना था डेल्टा जी नोट, जिसकी वैल्यू आ गई -2.13 इंटू 10⁵ जूल। एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, दैट्स मीन कि ये जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस। अगर ये नेगेटिव नहीं होती मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, ये चीज़, ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट करता है ये चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं स्पॉन्टेनियस है ऑन द बेसिस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी को हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, इसके बेसिस में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल। यही है आपका आंसर बस।